दिल्ली और एनसीआर की गलियों में, मोहल्लों और बस्तियों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। बरसों से ये जो जीव हैं ये सड़कों, पार्कों और बाजारों का हिस्सा रहे हैं। लेकिन हाल ही के महीनों में कुत्तों के काटने और रेबीज से मौत की घटनाओं ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ संज्ञान लेते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं। अदालत ने ये साफ कहा है कि एमसीडी और एनसीडीएमसी सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखे, सड़कों और सार्वजनिक जगहों से हटाया जाए और नसबंदी व टीकाकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करे। इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर हेल्पलाइन भी शुरू करने का निर्देश दिया गया है ताकि घटनाओं की रिपोर्टिंग तुरंत हो सके। मगर ये जो मामला है सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इस पर सियासी दल, पशु अधिकार कार्यकर्ता और आम लोग तीनों के विचार अलग अलग हैं। कोई इसे इंसानी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम मान रहा है तो कोई इसे क्रूर और अवैज्ञानिक बता रहा है। सवाल अब ये है कि क्या सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच कोई रास्ता ऐसा है जो दोनों पहलुओं का संतुलन बनाए रखे। इसी बहस और हकीकत को समझते हैं इस खास रिपोर्ट में और देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इस पर किसके क्या विचार हैं, किसके क्या बयान है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचा है। 28 जुलाई को रेबीज से मौत की एक घटना का स्वतः संज्ञान लेने के बाद अदालत ने सोमवार को एमसीडी और एनडीएमसी को सख्त निर्देश दिए। आदेश साफ है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखा जाए और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल लगभग 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए जाएं, पर्याप्त स्टाफ की तैनाती हो और नसबंदी व टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही 1 सप्ताह में हेल्पलाइन शुरू करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं ताकि कुत्तों के काटने की घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट की जा सके। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। मंत्री कपिल मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर दिल्ली को रेबीज और बेसहारा पशुओं के भय से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। हम इस आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे और साथ ही पशुओं के कल्याण का भी ध्यान रखा जाएगा। हालांकि इस आदेश को लेकर अलग अलग राय भी सामने आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्णय मानवीय और विज्ञान आधारित पुरानी नीति से पीछे जाने जैसा है। उनके शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि ये मूक जीव कोई समस्या नहीं है। नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को बिना क्रूरता के सुरक्षित रखा जा सकता है। बिना सोचे समझे हटाना दूरदृष्टिहीन है। पशु प्रेमी कविता गिरोह ने भी इस पर चिंता जताई है। वहीं मेनका गांधी ने कहा कि लाखों कुत्तों को खाना कौन खिलाएगा, सरकार खिलाएगी तो लोग सवाल करेंगे कि गरीबों के पास खाना नहीं, कुत्ते खा रहे हैं। कुत्तों को हटाने से बंदरों का आतंक भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी तो कुत्तों की वजह से वो पेड़ों पर रहते हैं। जब कुत्तों को नई जगह भेजा जाता है तो वो अकेलेपन और मारामारी में लोगों को काटने लगते हैं। देखिए, ये जो जजमेंट है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये ग्राउंड रियलिटी से दूर है ये, राइट। एंड ये इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है बिकॉज ना तो शेल्टर्स है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन डॉग्स के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम फ्रेज यूज करते हैं कम्युनिटी एनिमल्स, कम्युनिटी डॉग्स, नॉट स्ट्रे, बिकॉज स्ट्रे में ना बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है मीडिया ने। थर्डली ये बेसिकली जो जजमेंट है ना, ये डेथ सेंटेंस है फॉर द डॉग्स। क्यों? बिकॉज वहां पे डॉग्स मरेंगे। बेसिकली ही हैज नॉट सेड कि शूट एंड किल, बट ये है डेथ सेंटेंस। ही हैज गिवन अ डेथ सेंटेंस क्योंकि उन्होंने अपनी जजमेंट में ये बोला भी, वी डोंट स्पीक, वी शूट। दिस इज व्हाट दैट बेंच हैज सेड। सो ये आई बिलीव दिस इज अ डेथ सेंटेंस। और जो एनिमल लवर्स हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट है, वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एंड वी नीड टू फाइट दिस। 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते, क्योंकि अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं। फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहां से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट गाइडलाइन दी है
और हमारे रास्ते में, मुख्यमंत्री जी के रास्ते में जो कुछ अड़चने आ भी रही थी इस समस्या के समाधान के लिए, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उन अड़चनों को दूर करने का काम करता है। इसके पश्चात भी मेरा ये मानना है, कल मैंने अपने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है, मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिया है कि पूरे ऑर्डर को डिटेल में पढ़ा जाए, देखा जाए कि इसको लागू कैसे करना है। और हमारा ये मानना है कि दया, करुणा और मानवता के आधार पर, मूल दया, करुणा और मानवता को मूल में रखते हुए हम इस आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए संकल्पित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मकसद लोगों को सुरक्षित रखना और रेबीज जैसी गंभीर बीमारी पर रोक लगाना है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतने कम समय में कुत्तों के शेल्टर, भोजन, नसबंदी और देखभाल की व्यवस्था हो पाएगी? एक तरफ सुरक्षा की जरूरत है तो दूसरी तरफ पशु कल्याण की चिंता। अब देखना होगा कि दिल्ली इस मुश्किल संतुलन को कैसे साधती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या घटे, रेबीज जैसी बीमारियों पर काबू पाया जाए और इंसानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। लेकिन इस आदेश के साथ कई अहम सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतने कम समय में शेल्टर, स्टाफ, टीकाकरण और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था संभव है? क्या बिना सोचे समझे हटाने से कहीं नए खतरे जैसे बंदरों का बढ़ता आतंक हमारे सामने न आ जाए? सियासी गलियारों में इस पर मतभेद साफ दिख रहे हैं। सरकार इसे लोगों की जान बचाने का कदम कह रही है तो कुछ नेता और पशु प्रेमी इसे मानवीय और अस्थायी समाधान बता रहे हैं। आखिरकार ये मामला सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं बल्कि हमारे शहर के सामाजिक और नैतिक संतुलन का भी एक इम्तिहान है। आने वाले हफ्तों में ये साफ होगा कि क्या दिल्ली इस मुश्किल संतुलन को निभा पाती है या फिर ये बहस अदालत से सियासत तक बस एक और लंबी कहानी बनकर रह जाएगी। और इस सब के बीच जो अहम सवाल है कि उन मासूम बेजुबान जानवरों का क्या होगा जो इस सब के दलदल में पिस रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।